हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था, मेरा मतलब डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है बेसिकली और उसका यूज क्या है। हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन सही से नहीं देखा क्योंकि हम लोग उसे ऐसे भी यूज करने वाले हैं आगे के कुछ प्रोग्राम्स में, मतलब आगे के कुछ वीडियोज में। बट अभी हम लोग जस्ट सब ऑपरेटर्स को एक बार देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि उसका मतलब हर ऑपरेटर का यूज क्या है, उनको हम लोग क्यों यूज करते हैं। अभी हम लोग जस्ट यही देख रहे हैं। इनके एप्लीकेशंस को हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तब हम लोग इसे देखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि क्या है ये असाइनमेंट ऑपरेटर और बेसिकली ये यूज क्या है। तो चलिए बात करते हैं गाइस इस ऑपरेटर के बारे में। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो क्या है ये असाइनमेंट ऑपरेटर? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, मतलब कोई न्यू चीज़ नहीं है। ये वही ऑपरेटर है जो कि हम लोग अपने इतने सारे प्रोग्राम्स में यूज़ करते आए हैं, यानी कि आपका इक्वल्स टू, इसे ही हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हम लोग बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को, यानी कि किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए। मतलब मान लीजिए कि मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर a और उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 0 को, और फिर नेक्स्ट लाइन में a इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 5। तो 2 + 3 + 4 + 5 इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो आपका स्टोर होगा a में। किस तरीके से? मतलब किसके यूज से? असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज से, यानी कि आपका इक्वल टू, ये इक्वल टू आपके इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को इस वेरिएबल में स्टोर कर देता है, और यही काम है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को बेकार में डिस्कस करके कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इसको हम लोग अपने हर एक प्रोग्राम में देखते आ रहे हैं। और जब से हम लोग प्रोग्राम को बनाए हैं, यानी कि एकदम फर्स्ट वीडियो से जब से हम लोग अपने प्रोग्राम्स को, स्मॉल प्रोग्राम्स को बनाए हैं, उनमें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को बहुत ही बार यूज़ कर चुके हैं, मतलब बहुत बार। तो इसे अलग से डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। हाँ, अगर किसी को डिस्कस करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का कुछ वर्जन्स है, उसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या है ये ऑपरेटर, मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर? चलिए बात करते हैं। देखिए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मिक्सचर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। अगर इसे एग्जांपल से कहूँ तो देखिए, मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर a टाइप का, यानी कि a नाम का, और a के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 5 को। नेक्स्ट लाइन पे मैंने किया a इक्वल्स टू a + 1, यानी कि a इक्वल्स टू 5 + 1। तो 5 + 1 जो होगा वो आपका स्टोर होगा a वेरिएबल के अंदर, यानी कि 6। तो 6 स्टोर होगा आपके a वेरिएबल के अंदर। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, यानी कि a इक्वल्स टू a + 1। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के समय, मल्टीप्लिकेशन के समय, डिवीजन के समय, या फिर मॉड्यूलस के समय। कुछ इस तरीके से a माइनस इक्वल्स टू 1, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, a डिवाइड इक्वल्स टू 1, a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1। तो यही स्टेटमेंट्स आपका ये स्टेटमेंट्स है, यानी कि a इक्वल्स टू a + 1, a इक्वल्स टू a - 1, a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 1, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 1, a इक्वल्स टू a mod 1। तो जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये इतना खास नहीं है, ये इतना हार्ड नहीं है। ये मतलब जस्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जस्ट एक अलग वर्जन सा, मतलब एक अलग वर्जन के, और कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके मर्जी। कोई ऐसा मानना नहीं है कि आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग अपने जिस तरीके से आप लोग को ईजी लगता है आप लोग वैसे यूज़ कीजिए। मुझे बस आप लोगों को ये बताना था, इसीलिए बताया। तो ये था आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और ये था आपका फुल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं इसका प्रायोरिटी कब है, यानी कि ये कब आपका यूज होगा। जिस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर एकदम लास्ट में होता है यूज, यानी कि जब एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, उसका रिजल्ट जब स्टोर होता है, यानी कि कॉपी होता है एक और वेरिएबल में, इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी प्रायोरिटी एकदम सेम है। यानी कि जब आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट स्टोर होगा, यानी कि कॉपी होगा एक और वेरिएबल में, मतलब जिस वेरिएबल को आप लोग यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगा। और जस्ट यही है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी, मतलब एकदम लास्ट में। तो जब आपका फुल एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा,
उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करेगा यानी कि यूज होगा। तो इसी के साथ गाइस हम लोग का ऑपरेटर्स कंप्लीट हुआ। मुझे बताइए गाइस आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने बीटवाइज ऑपरेटर को यूज नहीं किया, मतलब डिस्कस नहीं किया। देखिए बीटवाइज ऑपरेटर एक अलग टाइप का ऑपरेटर है जो कि यूज होता है बिट्स के ऊपर। हम लोग काम कर सकते हैं बिट्स के ऊपर यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो अभी हम लोग को बिटवाइज ऑपरेटर समझने में कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को तब समझेंगे जब हम लोग उससे कोई प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को यानी कि कुछ नए कंसेप्ट को देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं अब हम लोग के आगे के सेक्शन में, यानी कि हम लोग का ये सेक्शन अब कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।